हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हानिया हूँ और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि शॉपिफाई स्टोर में नेविगेशन मेन्यू जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं और उसे अपनी कलेक्शन और पेज के साथ लिंक कैसे करते हैं। नेविगेशन जो है वो मेन्यू बेसिकली आपके ऑनलाइन स्टोर जो है उसको रोड मैप होता है, जहाँ से कस्टमर इजीली कैटेगरीज और पेजेस एक्सप्लोर कर सकता है। अगर नेविगेशन क्लियर और प्रोफेशनल होगा तो ही कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट सर्च करने में आसानी होगी और सेल्स जो है वो चांस उसके बढ़ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि शॉपिफाई क्या होता है। शॉपिफाई की मैंने आपको फुल डिटेल बताई है, प्रोडक्ट्स ऐड कैसे करते हैं, डोमेन कैसे ऐड करते हैं, डोमेन कहाँ से परचेज़ करते हैं। इस तरह जो है वो मैंने आपको मल्टीपल जो है वो उसके लेक्चर बताए शॉपिफाई के। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं शॉपिफाई की वो आप तक पहुंच सके। मैं आपको डिटेल के साथ छोटे छोटे लेक्चर में बता रही हूँ कि इस चीज़ को कैसे करते हैं, शॉपिफाई क्या होता है, उसमें हमें नेविगेशंस कैसे ऐड करने हैं, पेजेस कैसे ऐड करने हैं, उसको एक्सप्लोर कैसे करना है। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें जो डीपली चीज़ें हैं इनके बारे में बता रही हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी आपके वीडियोज़ हैं वो आप तक ना पहुँच सकें। तो बेसिकली चलते हैं हम अपने लेक्चर पे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको क्या बताऊँगी नेविगेशंस के बारे में, कि नेविगेशन मेन्यू जो है कैसे क्रिएट करते हैं और इसे अपनी कलेक्शन और पेजेस के साथ जो है वो कैसे लिंक करते हैं। नेविगेशन जो है वो मेन्यू में बेसिकली आपका ऑनलाइन स्टोर को क्या करता है, रोड मैप क्या होता है। रोड मैप जो है वो होता है जहाँ से कस्टमर जो है वो इजीली से कैटेगरीज और पेजेस को एक्सप्लोर कर सकता है। अगर नेविगेशन क्लियर प्रोफेशनल होगा तो ही कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट सर्च करने में आसानी होगी और सेल चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेविगेशन पहले मैं आपको बताती हूँ कि नेविगेशन मेन्यू क्या होता है। नेविगेशन जो मेन्यू है वो आपके स्टोर की टॉप बार या फुटर में होता है। इसके थ्रू कस्टमर क्विकली होम पेज, शॉप, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट जैसे सेक्शंस विज़िट करता है। दो मैप टाइप्स होते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, ठहरे ज़रा कि फुटर मेन्यू क्या होता है। जैसा कि हम एक ऐप कोई भी जो है वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, जैसा कि पेट सप्लाईज़ की ओपन कर लो। ये हमारी पेट सप्लाईज़ की है, ठीक है। कुछ भी यहाँ से ओपन कर लो, किसी की भी वेबसाइट। हम जैसा कि ये ओपन कर लेते हैं pets1.pk, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि नेविगेशन मेन्यू जो है वो क्या होता है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये नेविगेशन मेन्यूज़ होते हैं। ये समझ आइए आपको कि ये शॉप है, ये डॉग सप्लाईज़ है, ये बर्ड सप्लाईज़ है, ये पेट फार्मेसी। जैसा कि इसको अगर आप कट करो, ये क्या होता है, ये टॉप बार में होता है नेविगेशन या फुटर में होते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, फुटर में होते हैं। इनके दिखाती हूँ। इन्होंने ये देखें, इन्होंने यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ फुटर में, लेकिन इन्होंने जो है वो ऊपर दिया हुआ है टॉप बार में। ये देखिए, ये मेन्यू है, ठीक है। ये इनका वो है ग्रोसरी का, ये सर्च बार है, ये मेन्यू, ये है उसका नेविगेशंस मेन्यूज़, ठीक है। इसके थ्रू जो है वो कस्टमर क्विकली होम, शॉप, अबाउट अस, जैसा कि ये देखिए शॉप, कैट सप्लाई, मतलब यहाँ से जो वो इजीली जो है वो विज़िट करता है और ठीक है, यहाँ से विज़िट करके जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती मिल जाती है। दो मेन टाइप्स होती हैं, ठीक है, इसकी मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू। हीटर सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है, ठीक है, और फुटर में जो है वो पेज के नीचे होता है, जैसे कि मैंने अब आपको फुटर दिखाया। उसके बाद है कि नेविगेशन मेन्यू जो है हमने क्रिएट कैसे करना है। हमने शॉपिफाई पे जाना है, इसका डैशबोर्ड आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ऑनलाइन स्टोर पे जाना है। ये हमारा ऑनलाइन स्टोर है, देखिए, इसको क्लिक करें। इसका नेविगेशंस का ऑप्शन नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल, तो ये बेसिकली आता है कि जब आपने ना उसका वो कर लेना होता है, आपने जब उसका जो प्लान जो है ना वो उसको कर लेना है, देन जो है वो आता है। मैं दिखाती, एक मिनट है। फिर भी बेसिकली नेविगेशंस का अगर हमें यहाँ पे मिल जाए नेविगेशन, नहीं तो हम सर्च बार में करेंगे तो मिल जाएगा हमें।
अभी इसका प्लान जो है वो परचेज़ नहीं किया, जिस वजह से ये अभी आ नहीं रहा। नेविगेशंस, ये देखिए नेविगेशंस पर, ये मेन्यूज़ में, ठीक है। अब जो है हमने इसको ओपन किया है, यहाँ आपको दो डिफ़ॉल्ट मेन्यूज़ मिलेंगे, मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू। ये मेन्यू है, ठीक है, ये मेन्यू है। मेन्यूज़ में हमने जो है ये मेन मेन्यू है, इस पर क्लिक करना है। अब आपको जो है वो ऐड करने के लिए मेन्यू मिले हैं। ऐड में आपने ये लेबल है, ये लिंक है। बेसिकली अगर आपने क्या करना है, आप इसको मेन कलेक्शंस में आपने इसको ऐड करना है। आपने पहले कलेक्शंस इसकी बना लेनी, जैसा कि ये कलेक्शंस है, जैसा कि अब आप यहाँ पे लिख लेते हैं मेंस कलेक्शन। अब आपने लिंक इसके साथ करना है। अब लिंक ऑप्शंस में आपने कलेक्शन जैसा कि ऐड कर लो, इसमें मेन कलेक्शन, आपने भी आल कलेक्शन ऐड किया तो आल कलेक्शन, अगर आप पहले आपको कलेक्शंस बनानी पड़ेंगी। इस तरह जो है वो आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये मेन्यू मेंस, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसी तरह आपने वुमेन कलेक्शंस या अबाउट अस पेज लिंक करें। हर मेन्यू आइटम एक स्पेसिफिक पेज कलेक्शन से कनेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड पे आ जाता है हमारा थर्ड पार्ट, सब मेन्यू ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। ये बेसिकली अभी जो फूटर का है ना, वो फूटर का अभी ऑप्शन नहीं आ रहा। ये जब आप प्लान परचेज, इसका प्लान परचेज़ नहीं किया हुआ, प्लान परचेज़ करके ना मैं उसका आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इस तरह जो है वो आपने नेविगेशन जो अपनी ऐड कर लेनी है। अब जो है वो कस्टमर इस तरह जो है वो इजीली से अपना पेज जो है ना एक्सेस कर पाएगा। तो गाइस, इस तरह आपने देखा कि शॉपिफाई स्टोर में जो है वो नेविगेशन मेन्यू कैसे बनाते हैं, उसे अपने कलेक्शन और पेज के साथ लिंक कैसे करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टोर को प्रोफेशनल और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए। अगर लेक्चर में हम सीखेंगे, अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि शॉपिफाई स्टोर में प्रोडक्ट जो है कैसे जो है वो ऐड किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं इसका बताऊंगी आपको कि हम होम पेज को डिज़ाइन कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।